अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्यों नहीं जा रहा इस मुल्क में? क्या हर वो इंसान जो मुल्क से प्यार करेगा, जो अम की बातें करेगा, ख़ास तौर पे मुराद से, जैसे वो हर वक्त अम की बात करता है, वो मुल्क का इस मुल्क का सच्चा पाकिस्तानी है, तो उसके खिलाफ वफाक ने अरेस्ट का हुक्म दे दिया। क्या यही दस्तूर है? आइन तोड़ें आप, चार दीवारी को पामाल करें आप, नाजायज पॉलिसी हुकूमत बनाएं आप, हर वो इक़दाम महंगाई करें आप, हर वो इक़दाम जो मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, मुल्क के अवाम के लिए ख़तरनाक हैं, वो करें आप। और डरें दूसरे लोगों को जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान का झंडा लेके सिर्फ खड़े हुए नहीं हैं, वो पाकिस्तान के लिए सोचते और उस पर अमल भी करते हैं। आप तो सिर्फ इस मुल्क को खाने आए थे, इससे अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे। इस मुल्क की जान आखिर कब तक पकड़ के रखेंगे? आइन को तो आपने कुछ समझा ही नहीं। आइन को तो आपने गाजर मूली समझ के उठा के फेंक दिया, जैसे कोई हैसियत ही नहीं आइन की। अगर आइन की हैसियत नहीं होगी, जो हुकूमत लॉ पे अमल ना करे, उस मुल्क का बहुत बुरा हाल होता है। उस मुल्क का ऐसा हाल होता है जैसे ये, अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सूरत हाल पर काबू ना पाया गया, पाकिस्तान को सही तरीके से न चलाया गया, तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे इस कपड़े पे पैबंद, ऐसा कटा टूटा फूटा पाकिस्तान। क्या चाहिए आपको पाकिस्तान? तो उठें, जागें, देखें, दिस विल बी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान का ख्याल ना किया, पाकिस्तान के बारे में ना सोचा, तो ये जो पैवन लगे हुए ना, इसको पैवन लगाने के भी पैसे नहीं होंगे हमारे पास। तो खुदा के लिए इस पाकिस्तान का सोचें, इस पाकिस्तान की जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पर, उस पाकिस्तान की बात करें, लोगों को अरेस्ट करना बंद करें और सच्चे पाकिस्तानी होकर सोचें। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो हमें इस पाकिस्तान में वही इंसान चाहिए, वही सच्चा इंसान जो पाकिस्तान का सोचता है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करता है। तो हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, अवाम को सोचना होगा। जो अवाम सो रही है, अभी जो जागी नहीं है, उस अवाम को जागना होगा। अपनी खुदी को बेदार करें, जागें, इकबाल की उस खुदी पे चलें जिस खुदी को उसने दर्ज दिया। हम मुसलमानों को उसने सिखाया कि तुम्हारी खुदी क्या है, हमें उस पर चलना है। हमें पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाना है, जिसमें हम आज़ाद सांसें ले सकें। ये जो 75 साल गुजर गए, अब हम उन सब सालों को, बीती हुई यादों को, बुरी कड़वी यादों को भुला के इस पाकिस्तान को एक ऊंचाई पे लेके जाना है, एक अच्छे तरीके से ऊंचे मुकाम पे पहुंचाना है। यही मेरा आप सबको मैसेज है। वरना कटा फूटा टूटा फूटा पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। हमें एक सही सलामत और एक वो पाकिस्तान चाहिए जो कायद-ए-आज़म ख्वाब था। तो हमें उस पर अमल करने के लिए हमें पाकिस्तान में यकजा होकर चलना होगा, हमें एक साथ रहना होगा और पाकिस्तान के लिए ही सिर्फ सोचना होगा। और जो पाकिस्तान के लिए जो लोग गलत इरादे रखते हैं, जो नापाक सोचते हैं, उनके इरादों को हमें हमेशा के लिए बंद करना होगा।